तो इस शुभ कार्तिक के महीने में आप लोगों का सबका स्वागत है। ये बहुत ही दिव्य महीना है और हम सब जो है इस हैप्पीनेस टुगेदरनेस और कीर्तन प्रोग्राम में बैठकर इस सुंदर दामोदर अष्टकम का जो है स्मरण कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 5, राइट? दामोदर अष्टकम। इदं ते मुखाम्बोज आत्यन्तनीले वृतं कुन्तले स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या मुचुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे मनसा विरास्तम् अलम लक्ष्य लाभे। बहुत सुंदर है। तो इस 5वें जो श्लोक है या वर्स है, इसमें सत्यव्रत मुनि जो है चाहते हैं कि भगवान का ये सुंदर बाल रूप का वर्णन कर रहे हैं। और जैसे कि पिछले श्लोक में श्री सत्यव्रत मुनि ने कहा कि वरम देव मोक्षाम न मोक्षाम, कि मुझे कोई भी वर नहीं चाहिए, कोई वरदान नहीं चाहिए। अगर आप मुझे कुछ वरदान देना ही चाहते हो तो मुझे ऐसा वरदान दो ताकि मैं आपका ये सुंदर बाल रूप या बाल लीला मेरे हृदय में हमेशा प्रकाशित रहे। और अब भगवान जो है सत्यव्रत मुनि जो है भगवान का इदम मुखम भोज, आपका जो सुंदर मुखारविंद है एक सुंदर कमल के जैसा। तो उसका अनुवाद पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हे प्रभु, हे प्रभु, सुना दिखाई नहीं दे रहा सब। ये आपका जो कमल श्यामल वर्ण के इस मुख के ऊपर ये जो घुंघराले काले से घिरे हुए आपका मुख कमल माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित हो रहा है। तो यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि भगवान का ये सुंदर मुखारविंद जो है कैसा है। एक तो एक बात बताइए, कोई खेलने का टाइम है या पढ़ने का टाइम? हमारा का एग्जाम खत्म हो गया। तो खत्म नहीं हुआ ना अभी, ठीक है। भगवान का ये सुंदर जो मुखारविंद का वर्णन किया जा रहा है कि एकदम मुखम्भोज, एक तो भगवान का मुख सुंदर एक कमल के जैसा है और वृत्तम मतलब कैसे घिरा हुआ, कैसे घिरा हुआ है, कुंतले बहुत ही सुंदर घुंघराले बालों से, उनके मुखारविंद के पूरे और सराउंडेड। तो यहाँ पे बताया कि वृत्तम मतलब सराउंडेड, घेरे हुए है घुंघराले बाल। और उनके घुंघराले बाल कैसे, जैसे कि बहुत ही, और वो जब चलते हैं तो वे ऐसे ऐसे बाउंस होते हैं, जैसे वो कर्ली कर्ली ऐसे ऐसे। बहुत सुंदर वो दृश्य है भगवान का, जो उनके सुंदर स्निग्ध
बहुत ही सॉफ्ट एंड ग्लॉसी, स्निग्ध, बहुत ही सॉफ्ट भगवान के सुंदर ये केश का वर्णन, जो उन मुखारविंद जो है, ये जो है वृत्तम इन सुंदर घुंघराले केसों से घिरा हुआ है। और उनका कलर क्या है? रक्तइस, मतलब रेडिश ह्यू, लाल, ऐसे कैसे बर्गंडी, ऐसे मस्त कलर है, और वो ऐसे चमक रहे हैं। और जब भगवान ऐसे ऐसे घूमते हैं तो पूरा जो है उनके मुखारविंद से ये सुंदर उनके केश है। और उनका मुख कमल माँ यशोदा से के द्वारा बारंबार चुंबित, उनके होठों को और भगवान के मुखारविंद को माता यशोदा बार 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 चुंबित करती रहती है, उनको चूमती रहती है। देखिए माता यशोदा का भागा। हाँ, परीक्षित महाराज पूछते हैं कि उन्होंने कौन सा पुण्य किया था कि उनको ये सौभाग्य मिला कि वे जो है भगवान के इस बाल लीला का आनंद को उठा सके। और अंतर हम जानते हैं, चर्चा कर चुके हैं कि माता यशोदा नंद, उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि भगवान का यश, भगवान की सेवा, भगवान को सब भी लोगों तक पहुंचाने के का उनका भाव था। उनको पुत्र नहीं, उनको भगवान पुत्र के रूप में नहीं चाहते थे, जैसे कि देवकी और वसुदेव ये चाहते थे भगवान को। जब भगवान उनके सामने प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि हमें आपका जैसे ही पुत्र, तो भगवान के जैसे तो कोई है ही नहीं, तो भगवान ने कहा कि मुझे ही बनना पड़ेगा। पर द्रोण और धरा, उन्होंने जब ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से कहा कि हमें यही चाहिए कि हम भगवान की सेवा करें, हम भगवान की लीला का महिमा को बढ़ाए, और भगवान जहां जहां पे उनकी लीला है होती है, हम उनको उस लीला को आनंदमय और बनाने के लिए, और सभी जो जीवात्माओं का उनका आनंद मिले, वो हम चाहते हैं। तो इसीलिए उनका सेवा भाव तो भगवान बहुत प्रसन्न है। और इसी जो ये लीला माधुरी है भगवान की, ये बाल लीला माधुरी है, बड़े बड़े योगी जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, सत्यव्रत मुनि जो है चाहते हैं कि भगवान का ये सुंदर बाल रूप, तो इस श्लोक में भगवान का इस रूप का बताया जा रहा है। माता यशोदा और भगवान का जो संबंध है, जो वात्सल्य भाव का जो संबंध है, वात्सल्य रस का जो संबंध है, उसका वर्णन किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर है। इदं ते मुखाम्बोज अत्यंत ऋतम कुंतले स्निग्धा, शाइनी, सॉफ्ट, स्निग्धा, ग्लॉसी। अभी शैम्पू का बहुत ऐड आता है, इसमें सब लोग चाहते हैं अपना बाल हमेशा शाइनी शाइनी शाइनी, सॉफ्ट, ग्लॉसी। एंड जब मैं ऐसा करता हूँ तो मेरा बाल ऐसा उड़ना चाहिए, और ऐसे ऐसे, तो बालों का सबका बहुत है, लेकिन भगवान का के सुंदर केसों का वर्णन किया जा रहा है। कितना सुंदर घुंघराले बाल है उनके, और उनके होठ जो है, जैसे कल हमने अधरम मधुरम, उनका बिंदा फल लाल, और भी लाल हो रहे, क्योंकि माता यशोदा उनके जो इस सुंदर होठों को बार 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 तो और भी लाल
और सुंदर दिख रहे हैं। तो मुहुर्चुंबिताम बिंबा रक्ताधरम में मनसावी रास्ता मलम लक्ष्य लेते, कि अगर अविरस्त तो ये सुंदर रूप हमेशा मे बी मैनिफेस्ट बिफोर माय आईज। तो यहाँ पे श्री सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं, तो अलम लक्ष्य लाभे, लक्ष्य, अलम लक्ष्य, अलम मतलब यूजलेस, कोई काम के नहीं। क्या क्या कोई काम के नहीं? अलम लक्ष्य लाभ, इसमें लक्ष्य, हजारों हजारों लाखों लाखों वरदान का क्या लाभ, बस यही हमें चाहिए। वेरी डीप, वेरी वेरी पिन पॉइंटिंग कर, कि नहीं अलम लक्ष्य लाभ है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये एक चाहिए, ये भगवान का बाल गोपाल का ये रूप मेरे आंखों के सामने हमेशा रहे। अगर आप मुझे कुछ वरदान देना चाहते हैं तो यही दे। तो ये जो है कुछ लोगों में ये इस प्रार्थना है जो सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं। आपके मुखमंडल का यह सुंदर दृश्य मेरे हृदय में सदा विराजमान रहे। सत्यव्रत मुनि कह रहे, मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, बस मुझे यही चाहिए, मना अविरस्तम अलम लक्ष्य लाभ है। तो आज हम इस 5वें श्लोक पे आ गए हैं और उसके बाद में हम बाकी के करेंगे रोज। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस प्रकार से इस कार्यक्रम में आनंद ले रहे हैं और आनंद लेते रहिए।